गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बात करेंगे एल्गी शैवाल। शैवाल में से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि शैवाल किसे कहते हैं, शैवाल से किस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ पे आते हैं। अगर हम शैवाल और एल्गी की बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि शैवाल को काई के नाम से जाना जाता है। और आप सभी लोग देखते होंगे कि बरसात के समय पे आपकी कभी देखा होगा कि दीवारों पे हरी कलर की कुछ ऐसी जो आपको कुछ हरा कलर का दिखता है जो थोड़ा स्लीप करता है, उसी को हम लोग काई कहते हैं। काई आपका कई प्रकार का होता है। लाल हरी काई होती है, नील हरी काई होती है, आपकी भूरी काई होती है, आपकी रेड काई होती है। ठीक है, काई के अदर नेम बहुत सारे होते हैं, मतलब डिफरेंट प्रकार की आपकी काई होती है। जैसे कि आपका नॉस्टॉक एनाबिना हो गया, क्लोरेला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके डिफरेंट शैवाल काई प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि शैवाल की स्टडी कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है कि फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अल्गोलॉजी के अंतर्गत भी हम लोग शैवाल को ही पढ़ते हैं। कॉमन नेम ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें तो कॉमन नेम में हम लोग एल्गी को चिल्ड्रन ऑफ सी कहते हैं। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्ड्रन ऑफ सी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है एल्गी मीन्स काई को। टर्म किसने दिया था? लीनियस ने एक टर्म दिया था कि ये एक प्रकार की काई है, शैवाल है। अगर हम बात करते हैं काई के बारे में तो देखिए, ये ऑटोट्रॉफिक होती है, मीन्स कि स्वपोषी होती है और ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी होता है। ये क्लोरोफाइलस भी होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफाइलस भी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होते हैं। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं तो इसका मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो आपका जो ये काई होता है, सवाल होता है, वो कैसा हो गया? ऑटोट्रॉफिक हो गया, स्वपोषी हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शैवाल है स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, तो आपको बताना है कि आपका जो एल्गी होता है वो स्वपोषी होता है। एल्गी में ट्रू रूट्स होते हैं और आपके ट्रू स्टेम होते हैं। ठीक है, ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम क्या होते हैं भाई? इसमें नहीं होते हैं। इसमें कोई रूट्स और कोई, देखिए इसमें ट्रू स्टेम और आपके रूट्स दोनों होते हैं, लेकिन ट्रू नहीं होते हैं। ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम नहीं होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि आपकी काई में ना ट्रू रूट्स होते हैं और ना ही ट्रू स्टेम होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपकी काई होती है, ठीक है, इसकी जो शेल वॉल होती है, ठीक है, शेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। इसमें नॉन वैस्कुलर होते हैं। इसमें कोई भी संवहन बन टिश्यू नहीं होता, कोई भी वैस्कुलर नहीं होता है। 6 ऑर्गन आर यूनिसेलुलर होते हैं, बट यहाँ पे नॉन जॉकेट होते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। अगर हम लाइकेन के बारे में बात करें तो लाइकेन की स्टडी लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत की गई है। लाइकेनोलॉजी के जो डिस्कवर था वो थियोफ्रास्टस जी थे। अगर हम लाइकेनोलॉजी के बारे में बात करें, टर्म थियोफ्रास्टस ने दिया था और डिस्कवर इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये आपका लाइकेन है और ये आपके एल्गी है। आइए हम लोग एल्गी और लाइकेन से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है। और आपसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको साइंस का ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके कवर नहीं हुए, क्योंकि हम लोग फिर से महामैराथन पे आ रहे हैं और फिर से पूरे एमसीक्यूज आपके मिक्सअप बताएंगे। हम लोगों का लगभग जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो रहा है। जैसे कि आपको मैंने पूरा सिस्टम बता दिया है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। मतलब आपके सिस्टम वाले पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैंने आपको वायरस, बैक्टीरिया भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैंने और भी टॉपिक जो थे वो भी कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, ब्रेन वगैरह सब कुछ मैंने, नर्वस टिश्यू वगैरह कंप्लीट करा दिया है। तो आपके जो कुछ टॉपिक बचे हैं बॉटनी में, ठीक है, जैसे कि आपको अभी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास अगर कोई टॉपिक बचा हुआ है जो आपको एमसीक्यूज नहीं कराया गया तो आप तुरंत कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे 2 भाई ऊपर हो गया नीचे होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी लाइकेन। लाइकेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोच्च सूचक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शैवाल की, तो मैंने बताया कि शैवाल की स्टडी कहाँ पे करते हैं, फाइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। क्या बताना है आपको, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग शैवाल की स्टडी करते हैं। लाइकेन की स्टडी लाइकेनोलॉजी, कवक की स्टडी या माइकोलॉजी, ब्रायोफाइटा की स्टडी क्या हो जाए, ब्रायोलॉजी, और टेडोफाइटा की स्टडी टेडोलॉजी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सच है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी शैवाल और कवक का। अगर हम बात करते हैं लाइकेन के बारे में, तो शैवाल और कवक का ये क्या है भाई, सहजीवी साहचर्य है, एक दोस्त की तरह है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिटमस किस में से निकाला जाता है। देखिए आपने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में, तो लिटमस की जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपको ऑप्शन सी लगा देना है, लाइकेन। लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को। क्वेश्चन नंबर 4, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। अभी आपने देखा था कि कवक और शैवाल के बीच का जो सहचार संबंध था वो लाइकेन था, लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य सहजीवी संबंध वो कहलाता क्या है। तो आपको बताना है भाई हेलोटिज्म कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कार्टिकोल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। अभी तक आप लोगों ने नाम सुना था कि एल्गी को, शैवाल को हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि सैलेड के रूप में हम लोग एल्गी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी चम्मच से हम लोग एल्गी को खाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो मंजन बनता है वो एल्गी का ही होता है, ठीक है। तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। देखिए लाइकेन जापान में खाते हैं, लेकिन सब्जी के रूप में खाते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सब्जी के रूप में जो खाते हैं, ठीक है, कौन सा लाइकेन को खाते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी इंडोकार्पन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडोकार्पन को लाइकेन को सब्जी के रूप में ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त हो जाती है। यदि किसी को मिर्गी जैसे डिसीज होती है, मिर्गी जैसे आने लगती है, तो उसे उसे लाइकेन दिया जाता है औषधि के रूप में, लेकिन कौन सा लाइकेन का यूज किया जाता है। तो आपको बताना है ऑप्शन डी परमेलिया। याद रखिएगा परमेलिया औषधि के रूप में हम लोग लाइकेन को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लाइकेन अच्छे संकेतक हैं किसके लिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी वायु प्रदूषण के लिए लाइकेन अच्छे संकेतक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 9 नंबर, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो भाई शैवालों की पूछा है तो आपको आंसर लगाना है सेलुलोज। कवक की पूछे तो आपको बताना है काइटिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, केल्प प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है। भाई केल्प की यहाँ पे बात की जा रही है, तो केल्प आपको समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। जो समुद्र में रहने वाले शैवाल होते हैं उससे आपको केल्प प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। देखिए आपने देखा होगा कि सागर है, ठीक है। अब भाई सागर दिख रहा है क्या, रेड कलर का, तो लोग उसको क्या करते हैं, नेचुरल बोलते हैं। भाई नेचुरल है, इसका रेड कलर का दिख रहा है, क्यों दिख रहा है इसका रीज़न नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 11 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा शैवाल। मतलब कि उसमें रेड शैवाल जो होते हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में होते हैं जिसकी वजह से लाल सागर के नाम से उसे जाना लगा, और उसके कारण से जो आपका सागर है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 12, अगर किससे प्राप्त होता है। देखिए अगर क्या है भाई, एक शैवाल का नाम है, ठीक है, एक शैवाल का नाम है। सॉरी, अगर किससे प्राप्त होता है, यहाँ पे पूछा है किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। जो खाली चट्टान पर उगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सी कोल्स कहते हैं, जो खाली चट्टानों पर उगते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है, किसका वर्णन किया जाता है? तो आपको बताना है शैवालों का। शैवालों का वर्णन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है कवक और शैवाल कहलाते हैं, ठीक है। लाइकेन जो दो वर्गों से मिलकर, इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिले होंगे, ठीक है। घूम घुमा कर वही क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 16, शैवाल के फलने का क्या कारण है? ठीक है, फैलने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फलने लिख गया है। शैवाल के फैलने का क्या कारण है? तो आपको आंसर बताना है भाई क्या होगा। 16 का आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, सुपोषण, ठीक है। सुपोषण बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो आपको लगा देना है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, शैवाल का सबसे आदिम समूह कौन सा है? तो आपको बताना है भाई नीलहरित शैवाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, शैवाल निम्नलिखित सभी स्थानों में पाए जाते हैं सिवाय कहाँ नहीं पाए जाते हैं? मिट्टी में। क्या आपका आंसर सही होना चाहिए? नो, झील और धराए में। झील और धराए में किसी भी कंडीशन में आपके एल्गी पाई ही नहीं जाएगी। मिट्टी में आपने देखा होगा आपकी काई जम जाती है, महासागर तक में आपकी काई आ जाती है, कवक के साथ तो सहयोगी ही हैं। लेकिन कहाँ पर यहाँ पे दिया है कि शैवाल निम्नलिखित सभी स्थानों में पाई जाती है सिवाय आपके झील और धराए में नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रूण नहीं पाया जाता, किस में नहीं पाया जाता भाई? तो शैवाल में ही भ्रूण नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20, नीलहरित शैवाल किस समूह में आते हैं? तो आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 21, लाइकेन निर्माण में शामिल शैवाल का प्रमुख समूह है? तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 22, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, ठीक है। लाइकोलॉजी रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। 95% से अधिक लाइकेन कवक साथी वर्ग के हैं, ठीक है। 95% से अधिक की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आपको बताना है क्या भाई? एस्कोमाइसेट्स, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे 24, इस संघ में शैवाल का लाभ क्या है? ठीक है, इस संघ में शैवाल का लाभ मतलब है खाना, विटामिन, विकास पदार्थ या सुरक्षा। तो आपको बताना है ऑप्शन डी, सुरक्षा के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, लाइकेन में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो आपको बताना है भाई लैंगिक जनन की अगर बात की जाए तो कवक के द्वारा होता है लाइकेन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, चाय का लाल रतुआ परजीवी के कण होते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु या फिर आपका होगा ब्रायोफाइटा। तो आपको बताना है कि शैवाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसका सही आंसर एल्गी शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 27, लाल शैवाल किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? देखिए आप देखिए यहाँ पे अभी तक देखा था कि लाल शैवाल की वजह से लाल सागर रेड कलर का दिखाई देता है। अब लाल शैवाल किसकी उपस्थिति के कारण रेड होता है? उसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये रेड कलर का दिखाई देता है? तो आपको बताना है 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन के कारण ये रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, स्वपोषी थैलोफाइट्स कहलाते हैं क्या? स्वपोषी थैलोफाइट्स अगर बात करें तो शैवाल ही लगाओगे आप लोग, क्योंकि स्वपोषी केवल शैवाल ही होता है, कवक नहीं होता, लाइकेन नहीं होता। कवक आपका परजीवी में मृतोपजीवी में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 28 का आंसर क्या होगा भाई? सी होगा, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 29, लाल शैवाल सूर्य प्रकाश के कौन से भाग को अवशोषित करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो लाल शैवाल होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को कौन से भाग को अवशोषित करेगा? भाई जल्दी से बता दो, कौन सा सवाल को करेगा? जल्दी से बता दो। अच्छा 29 का आंसर है ए, नीलहरित शैवाल, ठीक है। नीलहरित शैवाल को अवशोषित करेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30,
चल सवाल का उदाहरण क्या होगा, तो आपको बताना है क्लेमाइडोमोनास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको एल्गी के नाम भी कितने मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिए। एंड हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लगी। ओके, थैंक यू।